नमस्ते बच्चों, अब शिक्षा मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। तो पिछला वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताया कीजिए कि वीडियो कैसा लग रहा है, या आपको कोई समस्या हो रही है तो भी कमेंट करके जरूर बताएं। तो अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपको वीडियो कैसा लग रहा है तो उसके लिए लाइक और शेयर जरूर करते रहें। तो अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हुए तो जैसा पढ़ रहे थे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से रिलेटेड फार्मूले जो हैं, तो आप थोड़ी सी मेहनत भी करते रहिए। कहते भी हैं कि जिंदगी में सफलता पाने के लिए थोड़ा जोखिम उठाना पड़ता है। सीढ़ियों पर चढ़ते समय ऊपर जाने के लिए नीचे की सीढ़ी से पैर उठाना पड़ता है। तो आप जब नीचे की सीढ़ी से पैर को उठाएंगे तभी आप अपना पैर ऊपर वाली सीढ़ी पे रख पाएंगे। तो जिस तरह से आप स्टेप स्टेप चढ़ते हुए, सीढ़ियों पर चढ़ते हुए आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, उसी प्रकार से जिस तरह से एक एक क्लास बढ़ते बढ़ते जिस प्रकार से आप हाई स्कूल में आ गए हैं, उसी प्रकार ही एक एक स्टेप को फॉलो करना है आपको। अब आपको स्टेप कहाँ से मिलेंगे, तो स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको पढ़ना है, आपको कि कैसे रिवीजन करना है। ये सब आप अपने वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं बचा है, 1 से सवा महीने का ही बस केवल समय बचा है। तो जितना मेहनत कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने पॉइंट पे। तो हमने सबसे पहले घनाभ पढ़ा, उसके बाद घन पढ़ा, उसके बाद बेलन, फिर शंकु, उसके बाद शंकु का छिन्नक, और इसके बाद अब आएंगे गोला। छठा पॉइंट है गोला। गोला जानते हैं कि नहीं जानते हैं? गोला क्या होता है, कोई उदाहरण बताइए। गोला का मतलब गेंद, जैसे कह ले फुटबॉल। जैसे कुछ बच्चे बोल देते हैं अरे चूड़ी भी तो गोल होती है। चूड़ी गोल होती है? नहीं होती। चूड़ी कैसी होती है? चूड़ी जो है वो वृत्ताकार होती है, गोलाकार नहीं होती है, और चूड़ी जो है वो वृत्ताकार होती है। क्लियर हुआ? ध्यान देना। अब देखा होगा कुछ आकृतियां बिल्कुल ऐसी होती हैं वृत्त के आकार की, इसे कहते हैं वृत्त। और अगर इसी में इस तरह से, तो अब गोला तो बना नहीं सकते। गोला यहाँ पे कैसे बनेगा? अब पीछे का हम दिखा नहीं सकते, आगे का दिखा नहीं सकते, कैसे बनाएंगे? तो थोड़ा सा इसे ऐसे डिजाइन कर लें, इसमें कुछ ऐसा, तो आपको लगने लगेगा हाँ ये गेंद हो गई। अब तो अब ये गेंद है तो फिर ये गोल है ना? तो इसे कहते हैं गोला। क्लियर हुआ? कहने का मतलब ये है कि गोले और वृत्त में अंतर ये होता है कि अगर हम किसी बिंदु के परितः कोई बिंदु ले लें, कुछ दूरी अपने प्रकार में भरकर एक यहाँ पर प्रकार की नोक रखें और इस तरह से एक आकृति खींचें, तो इसे कहते हैं वृत्त। क्लियर हुआ? वृत्त होता है। लेकिन तो वृत्त का मतलब ये है कि जैसे यहाँ प्रकार रखा, ऐसे प्रकार रखा और ऐसे एक आकृति खींच दी, तो एक समतल में खींची हुई जो आकृति है, एक समतल में खींची हुई, तो उसे कहेंगे वृत्त। लेकिन अंतरिक्ष में खींची गई आकृति का मतलब कि जैसे हम कोई पॉइंट, ये मान लें ये जो पॉइंट है हमारी उंगली का, ये एक पॉइंट ले रहे हैं, तो इससे हमें, तो मान लेते हैं कि हमें 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु लेना है, तो 15 सेंटीमीटर इधर भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा और नीचे भी होगा। तो चारों तरफ 15, मतलब ऐसे भी अगर गोला बनाए तो भी, ऐसे बनाए तो भी, या इस तरीके, चाहे जिस तरीके से गोला बनाए वो वृत्त बनाए और उस पूरे को कवर्ड कर दिया जाए तो वो हो जाएगा गोला। समझ गए? आप फुटबॉल लीजिए, पूरा फुटबॉल हो जाएगा। तो फुटबॉल में देखते हैं जैसे एक हम उस पर वक्त ऐसे पूरा एक राउंड खींच दें, एक पूरा राउंड खींचने के बाद तो आप देखेंगे इस वृत्त के इधर भी कुछ भाग है और उधर भी कुछ भाग है। लेकिन जैसे आप चूड़ी पकड़ते हैं,
मम्मी के हाथ में देखी होगी ना, चूड़ी पकड़ते हैं, चूड़ी पूरा ऐसे गोल होती है तो उसके इस तरफ कुछ नहीं होता, फिर इधर भी कुछ नहीं होता, तो वो केवल एक फ्लैट है, मतलब उसको ऐसे रख दें तो उसी पर वो ऐसे रख जाएगी, तो वो चूड़ी होगी मतलब वृत्ताकार। लेकिन अगर गोला है तो गोला आप जहाँ रखेंगे तो ऊपर से ऐसे चारों तरफ से इस तरह से आकार ग्रहण कर लेगा, तो उसे कहते हैं गोला। तो गोले और वृत्त में ये अंतर है। कहने का मतलब यहाँ पर रहें तो चाहे इधर जाएं, तो चाहे पीछे की तरफ जाएं, अब यह पीछे दिखा नहीं सकते, चाहे इस तरफ आए, तो कहने का मतलब ऐसे जो आकृति बनेगी या इस तरीके से कह लें, ऐसी आकृति, तो ये हो जाएगी गोला। क्लियर हुआ? इसे कहेंगे गोला। और गोले का, अगर गोले की त्रिज्या r मान ली जाए तो यहां लिखेंगे यदि गोले की त्रिज्या r हो तो, गोले की त्रिज्या, थोड़ा सा चित्र बना लेते हैं गोले का, बस केवल समझने भर के लिए। ऐसा कुछ ऐसे ये गोला हो जाएगा, है ना, ये गोला है ना गेंद की तरह से। तो सबसे पहला पॉइंट कि गोले का वक्र पृष्ठ बराबर, गोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है? गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो 4 वृत्तों के क्षेत्रफलों का योग होता है। अगर जैसे आप गेंद ले लें, आप कोई गेंद पकड़ें और गेंद को एक जगह पर एक धागा लें, एक जगह पर उंगली से दबा लें और पूरी गेंद पर लपेटना चालू करें इस तरीके से, है ना, पूरा धागा लपेट दीजिए, फिर उस धागे को निकालिए और उस धागे का क्षेत्रफल निकालिए, तो 4 वृत्तों के क्षेत्रफल के बराबर होगा, जिसकी त्रिज्या इस गोले की त्रिज्या के बराबर होगी। तो गोले का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 4 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। क्लियर हुआ? ऐसे दूसरा पॉइंट है कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ, कि गोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है। हमने बताया कि जब जैसी भी कोई आकृति है, जैसे शंख होता था या बेलन होता था, तो बेलन की बात करें तो ये आधार और ये आधार ढक लिया, उसके बाद जो दिखाई दिया वो वक्र पृष्ठ। ऐसे शंख में जोकर की टोपी ऐसे रख दी तो नीचे का आधार बंद हो गया, एक ही आधार होता है तो वो बंद हो जाएगा, तो जो भाग दिखाई देगा वो वक्र पृष्ठ है। वैसे गोले में, गोले को आप चाहे जैसे देखें, आप गेंद लीजिए जैसे फुटबॉल है, उसे आप जमीन पर रख दीजिए तो उस जितना ऐसे दिखाइएगा, उठाइए तब भी दिखाई देगा, क्योंकि ऐसा तो है नहीं यहाँ पे गेंद रखी ऐसे देख रहे हैं, हाँ भैया दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, देखो पूरा दिखाई दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता। गेंद में सब पूरा जितना भी होगा भाग, आप चाहे रख के देखें, चाहे हाथ में लेके देखें, चाहे जैसे देखें, आपको उतनी ही गेंद दिखाई देगी, पूरी गेंद दिखाई देगी मतलब। तो गोले में वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ कोई अलग अलग चीजें नहीं है, एक ही चीज होती है, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ आपस में बराबर होते हैं गोले के लिए, तो वो हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर वर्ग इकाई। क्लियर हुआ? ये हुआ गोले का संपूर्ण पृष्ठ। तीसरा पॉइंट आएंगे कि गोले का आयतन। तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब घन इकाई। नोट करते रहे, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, बहुत क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। नोट हो गया? उसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं, 7वां, अर्धगोला। अर्धगोला, तो
अर्धगोले का थोड़ा सा चित्र बनाते हैं। अर्धगोले का जो चित्र होता है वो थोड़ा सा क्लियर बनता है, होता है क्योंकि इसलिए है क्योंकि ऊपर का भाग ये मान के चले एक हिस्सा दिखाई देता है, इसलिए थोड़ा अच्छा चित्र बनता है उसका। कुछ ऐसा घरों में आपने कटोरा देखा होगा, है ना, कटोरा कुछ वैसा होता है अर्धगोला। तो आप ये समझिए, आप देखिए जरा, तो जैसे कोई गेंद थी उसको बीच से काट दिया गया, बीच से काटा गया, है ना, तो फिर ये भाग बचा, तो आधा ऊपर का भाग अलग कर दिया गया और आधा ये, तो आप उसी को जोड़ें तो आप समझ रहे होंगे गोला कैसा होगा, है ना। तो गोला कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा ना। वैसे ही अर्धगोला है ये। तो अर्धगोले में कितना भाग दिखाई दे रहा है, तो यहां से और यहां तक का जो भाग है ये हुआ आधा वक्र पृष्ठ किसका, गोले का जितना वक्र पृष्ठ था उसका ये आधा भाग है। क्लियर हुआ, है ना। तो इससे वो कहेंगे वक्र पृष्ठ। तो यहां लिखें कि यदि अर्धगोले की त्रिज्या r हो तो पहला पॉइंट होगा कि अर्धगोले का शायद इंक कम है इसमें, डालनी होगी। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो जितना गोले का होता है उसका आधा कर दीजिए। भाई ये पूरा इतना दिखाई दे रहा था गोले में, अब हमें इतना दिखाई दे रहा है, इतना। अब कहेंगे नहीं सर ये ऊपर का दिखाई दे रहा है, ऊपर का, तो आप ये मानिए ये आधार होगा ना कि ये आधार होगा। तो गोले को ऐसे पलट के रखेंगे तो ये वाला भाग बंद हो जाएगा, होगा ना। तो भाग इतना ही तो दिखाई देगा। तो इसे कहेंगे वक्र पृष्ठ। और जो कि इतना भाग होगा तो पूरे गोले का जस्ट आधा होगा। तो 4πr² पूरे गोले का था, तो जस्ट उसे आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 2πr² वर्ग इकाई। क्लियर हुआ। उसके बाद दूसरा पॉइंट कि अर्ध गोले का संपूर्ण पृष्ठ बराबर। तो संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि यहां से ये वाला जो पोर्शन है ये हुआ 2πr² जिसे कहते हैं वक्र पृष्ठ। अभी ये बाकी है ऊपर का, ऊपर कैसा भाग है ये है वृत्ताकार। अब वृत्ताकार हो गया, केवल इस हिस्से को देखिए तो ये वृत्ताकार ही तो होगा। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr², और अगर दोनों को जोड़ दें तो ये हो जाएगा 3πr²। इसलिए जो अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो होता है 3πr² वर्ग इकाई। क्लियर हुआ। जो तीसरा पॉइंट आएगा कि अर्ध गोले का आयतन। तो जस्ट आयतन की बात करें तो आयतन, भाई पूरा गोला है तो आयतन है 4/3πr³ आधा कर दें तो आयतन भी आधा ही हो जाएगा। आधा बनाएंगे तो आधी चीज लगेगी, तो 4/3πr³ का आधा कर दें तो ये हो जाएगा 2/3πr³ और घन इकाई। क्लियर हुआ। तो ये हो गए गोला और अर्धगोला। ठीक है, नोट हो गया होगा। तो उसके बाद अपने एक दो क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन ले लेते हैं। यहां पर कहा गया एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर
वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। फिर कहा गया इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये कहा गया है कि एक खिलौना शंकु के आकार का है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले के ऊपर अध्यारोपित है। तो इस खिलौने की जो संपूर्ण ऊंचाई है वो 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पहले यहाँ पे ये देखना है कि खिलौना है कैसा। मतलब एक शंकु है कुछ ऐसा और नीचे से एक अर्धगोला है। कुछ इस प्रकार से तो कहा गया है त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिए ये त्रिज्या है यहां से यहां तक की, ये है 3.5 सेंटीमीटर, ये है 3.5 सेंटीमीटर। तो जरा ये ध्यान दीजिए कि यहां से जब ये त्रिज्या है तो ये भी तो त्रिज्या ही होगी। मतलब ये वाली जो है भाग, ये वाला, ये भी तो 3.5 होगा, 3.5 सेंटीमीटर। और कहा गया इस जो खिलौना है इसकी संपूर्ण ऊंचाई का मतलब यहां से, मतलब इस जगह से और यहां तक की जो ऊंचाई है वो दी गई है 15.5 सेंटीमीटर। तो जो ऊपर का शंक्वाकार भाग है इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो अब ध्यान दीजिए यहां से यहां तक की जो पूरी ऊंचाई है वो 15.5 है, उसमें से ये 3.5 कम कर दी जाए, मतलब 15.5 में से 3.5 माइनस कर दें तो यहां पर बचेगा 12। तो ये हो जाएगी 12 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? मतलब जो शंक्वाकार भाग है उसकी ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो इसका पूछा गया संपूर्ण पृष्ठ। अब जरा यहां पर ये देखने वाली बात है कि संपूर्ण पृष्ठ में ये नहीं करेंगे कि हमने शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकाला, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकाला, दोनों को जोड़ दिया, संपूर्ण पृष्ठ मालूम हो गया, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। गलत इसलिए होगा क्योंकि इसमें संपूर्ण पृष्ठ का मतलब जब शंकु का संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं तो उसमें आधार का क्षेत्रफल जुड़ा होता है, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ निकालते हैं तो उसमें भी आधार का क्षेत्रफल जुड़ा होता है। और चूंकि यहां पर दोनों के आधार आपस में चिपका दिए गए हैं तो कोई आधार बचा ही नहीं, ना शंकु वाला बचा ना ही अर्धगोले का बचा। तो जब आधार होगा ही नहीं तो मतलब होगा कौन सा भाग? यहां से ये वाला हिस्सा, मतलब इसे कहेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, और ये वाला हिस्सा जो है
ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ है, मतलब ये हुआ कि दोनों का वक्र पृष्ठ निकाल के जोड़ दें तो हमें संपूर्ण पृष्ठ मालूम हो जाएगा। तो अब बात ये करते हैं कि जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है, अर्धगोले का वो होता है 2πr²। मतलब हमें केवल त्रिज्या की जरूरत पड़ेगी, केवल त्रिज्या। तो त्रिज्या हमारे पास पहले से यहाँ पर दी गई 3.5, तो काम चल जाएगा। लेकिन जब शंकु का वक्र पृष्ठ निकालेंगे तो वो होता है πrl, मतलब त्रिज्या के साथ साथ तिरछी ऊंचाई या तिर्यक ऊंचाई जो है वो भी पता होनी चाहिए। तो यहां पर अब देखेंगे त्रिज्या तो हमारे पास है 3.5, तिरछी ऊंचाई ये है ही नहीं, तो ऊंचाई दी गई है h। तो उससे पहले हम तिरछी ऊंचाई ज्ञात करें और उसके बाद अपने क्वेश्चन को लगाएंगे। तो पहले जो जो चीजें दी गई हैं उन्हें नोट करते हैं। यहां पर लिखिए पहले जो आंसर इसका, उसमें लिखेंगे कि अर्ध गोले की त्रिज्या r बराबर 3.5 सेंटीमीटर। फिर लिखेंगे शंकु के आधार की त्रिज्या, क्योंकि वो भी 3.5 सेंटीमीटर है तो उसे भी r ही लिख दें। अगर मान अलग अलग होते तो अलग अलग r1 या r2 मानते, जब दोनों मान सेम है तो r लिखने में भी कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर लिखेंगे कि शंकु की ऊंचाई h बराबर तो 15.5 माइनस 3.5, तो h बराबर आएगा 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले शंकु की तिर्यक ऊंचाई निकालते हैं। लिखेंगे चूंकि शंकु की तिर्यक ऊंचाई मतलब L बराबर तो होता है √h² प्लस r²। तो L बराबर √h का मान 12 है तो 12 का वर्ग और प्लस r का मान है 3.5 और इसका वर्ग। क्लियर हुआ। तो L बराबर √12 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 144 और प्लस 3.5 का वर्ग करिए तो मतलब हुआ 3.5 को 3.5 से गुणा करेंगे तो गुणा कर सकते हैं आप लोग, गुणा करिए तो हो जाएगा 5 × 5 = 25 और 3 × 3 = 9, 3 12.25। तो ये हुआ 12.25। ये ट्रिक है वैदिक गुणन का, ये ट्रिक है। तो इससे क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे। L बराबर √ दोनों को जोड़ें तो ये हो जाएगा 0.25 ऐसे ही रहेगा, 4 2 6 हो जाएगा, 4 1 5 होगा और 1। तो L बराबर तो ये हो जाएगा 12.25 सेंटीमीटर। इसका वर्गमूल करेंगे तो 12.25 ही आएगा। क्लियर हुआ। तो हमें यहाँ पर अर्धगोले की त्रिज्या मालूम हो गई है, शंकु की त्रिज्या पता है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई पता है। तो उसके बाद हम एक काम ये कर सकते हैं, पहले शंकु का वक्र पृष्ठ निकालें, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालें, उसके बाद दोनों को जोड़ दें तो हमें पूरा जो खिलौना है उसका संपूर्ण पृष्ठ मालूम हो जाएगा। तो इसको अलग अलग न निकाल के एक साथ क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे कि खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ बराबर तो शंकु का वक्र पृष्ठ और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है वो होता है πrl और प्लस जो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है वो होता है 2πr²। क्लियर हुआ। तो यहां पर πr कॉमन मिल रहा है तो पहले कॉमन ले लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। तो यहां पर πr कॉमन ले लें
तो यहाँ बचेगा L प्लस 2R। अब मान लगा दिया जाए तो पाई का मान 22/7 इंटू आर का मान 3.5 है और L का मान अभी निकाला है 12.25 और प्लस 2 इंटू आर का मान है 3.5। तो ये हो जाएगा 7×5 आएगा। 22 पंचे 110 होता है, 110 में दशमलव से 0 हट जाएगा, 11 बचेगा और ये हो जाएगा 12.25 और प्लस 35 दूना 70, तो ये 7 हो जाएगा। क्लियर हुआ? इनको जोड़ लें, इसको जोड़ेंगे तो ये जाएगा 11 और इंटू ये जुड़ेगा तो 12 7 19.25 होगा। तो 11 से गुणा कर दें यहाँ पर, तो 11 बचे 55 के 5 हासिल लगे 5, 11 दूना 22 के 22 और 5 27 के 7 हासिल लगे 2, 11 9 99 और 2 101 होगा का 1 हासिल लगे 10, 11 कम 11 और 10 21 हो जाएगा। तो इतना होगा सेंटीमीटर स्क्वायर जो खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ है। क्लियर हुआ? तो आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा है या वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट जरूर करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर बच्चों व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। धन्यवाद।